डैन द डैन एपिसोड नंबर 9। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आयरा ने ओकारुन को बचा लिया था और वो अब एक्रोबैटिक सिल्की की पावर यूज कर सकती थी। ओकारुन के कपड़े फट जाते हैं जिसे देखकर आयरा कहती है, तुम तो पूरे नंगे हो, तुम जानबूझकर मुझे ये सब दिखाना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें देखकर इम्प्रेस हो जाऊं। वो एलियन कहता है, तो तुम भी हमारे व्हाइट स्पेस में आ सकती हो, तो तुम्हारे अंदर भी पावर्स है, अब हम तुम्हारा भी बनाना ऑर्गन निकालेंगे। एंटिस एलियन सिल्की के साथ लड़ने लगता है लेकिन वो उसे एक भी पंच मार नहीं पाता। आयरा सर्पोरियंस पर अटैक करने जाती है, तभी सर्पोरियन साइकिक पावर से उस पर अटैक कर देता है जिससे आयरा दूर जाकर गिरती है। इसका असर मैंटिस पर भी होता है। वो कहता है, बॉस तुम जरा देखकर अटैक करो ना। इस पर वो कहता है, तुम किसी काम के नहीं और तुम्हारे जैसे मेरे पास बहुत सारे हैं। आगे आयरा कहती है, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दीवार से टकरा गई। तभी मैंटिस आयरा पर अटैक करने लगता है लेकिन आयरा इस हमले को बड़े आराम से डॉज करने लगती है। दूसरी तरफ ओकारुन अपने लिए कपड़े ढूंढ रहा था। मैंटिस एक जोर से पंच मारता है जिससे ओकारुन दूर जाकर गिरता है। आयरा कहती है, तुम्हारे पंच में काफी दम है लेकिन तुम इससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सर्पोरियन आयरा पर फिर से हमला करता है लेकिन आयरा उस मैंटिस को बीच में ले आती है। आगे आयरा कहती है, तुम्हारे पंच काफी पावरफुल है, लगता है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, लेकिन माफ करना मैंने अपना दिल किसी और को दिया। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपना दिल जीतने का मौका दूंगी। ये कहकर वो मैंटिस को जोर से किक मारती है जिससे मैंटिस का सर छत पर अटक जाता है। आयरा सर्पोरियंस को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी सर्पोरियंस आयरा को ही पकड़ लेता है और कहता है, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैंने तुम पर अपनी पावर सर्पोग्राविटी यूज की है, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगी। और इस जगह को तो देखो, यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स है और इससे हमारा ही फायदा होगा। तभी बाकी एलियन भी वहाँ पर आ जाते हैं। एक कहता है, वैसे तो हमारे प्लान में तुम नहीं थी, लेकिन अब हम तुम्हारा बनाना ऑर्गन भी ले लेंगे। आयरा कहती है, तुम मुझसे कुछ नहीं ले सकते क्योंकि मैं तुम जैसों से हारूंगी नहीं, क्योंकि मुझे चुना गया है। तभी मैंटिस आकर उसे एक जोर से पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। एलियन कहता है, तुमने सही कहा, तुम्हें ही चुना गया है हमारे रिवोल्यूशन के लिए, चलो अब शुरू करते हैं। तभी ओकारुन आ जाता है और कहता है, तुम तो मेरे पीछे पड़े थे, तो आओ और आकर मुझे पकड़ो, मुझे तुमसे लड़ने के लिए कपड़ों की भी जरूरत नहीं। और तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब एलियन कहता है, सही कहा, हमें तुम्हारा बनाना भी चाहिए और हम तुम दोनों का बनाना लेकर रहेंगे। और फिर ये तीन एलियन अपने साइकिक पावर को कंबाइन करते हैं। एलियन कहते हैं, अब तुम इस फॉर्म के आगे टिक नहीं सकते और वो साइकिक पावर से इन दोनों पर भारी पड़ते हैं। मैंटिस ओकारुन को पीट रहा था। आयरा कहती है, रुक जाओ नहीं तो ये मर जाएगा। और तभी ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस मैंटिस को जोर से पंच मारता है जिससे वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। एलियन ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, आखिर ऐसा हुआ कैसे, वो हमारे ऑसम जोन से बाहर कैसे निकला। दूसरा एलियन कहता है, नहीं ये उसने नहीं किया, लगता है किसी और ने हमारे साइकिक पावर को रोक दिया। और तब हम मोमो को देखते हैं। ओकारुन कहता है, मोमो मुझे तुम्हारी ही जरूरत थी। मोमो कहती है, तो तुम इस लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे और तुम तीनों, तुम्हें तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। मोमो को देखकर एलियन कहता है, हम बस उस लड़के का बनाना हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हम पहले तुम्हें खत्म करेंगे। आयरा कहती है, मुझे काफी बुरा लगा ये देखकर कि मोमो मुझे बचा रही है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। मोमो कहती है, तो क्या तुम्हारे पास अब एक्रो सिल्की की पावर्स आ गई। आयरा कहती है, अब तुम दोनों को मैं बचाऊंगी, लेकिन केन टाकाकुरा सिर्फ मेरा है। ये कहकर वो दोनों उन पर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। आयरा कहती है, मोमो तुम कर क्या रही हो, तुम्हारा काम बस एक ही है, उनकी पावर्स को अपने मैजिक से रोके रखना। एलियन कहता है, लगता है हम उन पर भारी पड़ सकते हैं, जाओ और उस गीगी वर्कर को उठा दो। तब एलियन जाकर उस मैंटिस को मारने लगता है और कहता है, अपना काम ठीक से करो वरना हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। मैंटिस कहता है, माफ करना अब मुझसे नहीं होगा। तब एलियन अपना सांप निकालता है और मैंटिस के सर पर कुछ इंजेक्ट करता है जिससे वो एलियन की तरह ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो कहता है, अब तुम इस पावर से 24 घंटों तक लड़ सकते हो। अब वो मैंटिस पूरी तरह से बदल चुका था और वो काफी पावरफुल बन चुका था। वो उन दोनों को जोरदार पंच मारता है लेकिन वो पंच कोई देख नहीं पाता। वो एक के बाद इन दोनों को पंच मारने लगता है। तब मोमो अपनी साइकिक पावर से उन तीनों को पीछे ढकलने लगती है। सर्पोरियंस कहता है, जाओ उस लड़की को पहले खत्म करो। तब आयरा कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इससे पहले मुझसे लड़ना होगा। आयरा उस पर अटैक करती है लेकिन मैंटिस उसे ब्लॉक कर देता है और उसे जोर से अपर कट मारता है
जिससे आयरा का सर छत पर ही अटक जाता है। मैंटिस फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार ओकारुन उसे बचा लेता है। वो कहता है, अब मैं तुम्हारे पंचेस देख सकता हूँ। आयरा मैंटिस को जोर से किक मारती है। अब आयरा और ओकारुन दोनों मिलकर मैंटिस पर भारी पड़ रहे थे। वो उसे मार मार कर जमीन पर गिरा देते हैं। मोमो कहती है, तुम दोनों इतना चिपको मत। आयरा कहती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तभी मोमो का ध्यान हट जाता है और वो दोनों वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसे देखकर आयरा कहती है, ये लड़की किसी काम की नहीं, तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। तुम्हारा बस एक ही काम था, उन तीनों के पावर से हमें बचाना। दूसरी तरफ सर्पोरियस मैंटिस से कहता है, तुम तो किसी काम के नहीं हो और हम तुम्हें 60% पैसा कम देंगे। और तभी वहाँ पर पानी बढ़ने लगता है और वो हरे कलर में बदल जाता है, जिससे ये तीनों भी डूब रहे थे। दीवार और सीलिंग भी पानी के हो चुकी थी और वो डायनासोर यहाँ पहुँच चुका था। मोमो कहती है, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इस पर आयरा कहती है, तुम हमें ऑर्डर्स नहीं दे सकती, मैं यहाँ की लीडर हूँ। ओकारुन कहता है, वो नेसी है तो हम है कामिगे सिटी में, तो क्या मैं इसे कामी से बुला सकता हूँ? मोमो कहती है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आयरा कहती है, तो क्या उसका नाम नेसी है? तुम उसके बारे में और क्या जानते हो? दूसरी तरफ सर्पोरियंस कहता है, तुम्हें तो बस एक काम दिया गया था और तुम वो भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुम तो उस लड़की को भी रोक नहीं पाए और हम तुम्हारे भी 60% पैसे काट रहे हैं। और तभी वो उस एलियन को 2 हिस्सों में काट देता है, जिसे देखकर ये दोनों जोर से भागते हैं। ओकारुन और मोमो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे थे। तभी आयरा पर कोई अटैक कर देता है और वो मैंटिस था। वो बिजनेस पंच से इन दोनों पर भी अटैक करता है। उसके पंचेस पानी के अंदर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। ओकारुन कहता है, वो एक एलियन मैंटिस श्रिम्प है तो उसके पंच पानी में ही पावरफुल होंगे ना? मैंटिस कहता है, मेरे पंचेस पानी में काफी पावरफुल है, लेकिन पानी के बाहर तो ये 10 टाइम ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। और तभी वो डूबने लगता है क्योंकि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता था। ओकारुन अपने टर्बो ग्रैनी फॉर्म में आ जाता है और वो भी डूबने लगता है और वो बाहर आकर कहता है, मैं उस फॉर्म में तैर नहीं सकता क्योंकि टर्बो ग्रैनी तैर नहीं सकती। और वो मैंटिस इन पर फिर से हमला करने लगता है। मोमो कहती है, हमारी तो पूरी तरह से लग गई, अब हम इससे कैसे लड़ेंगे? हमें जल्दी कुछ ना कुछ करके उस लड़की को बचाना होगा, वरना वो स्टूपिड लड़की डूब कर मर जाएगी। ओकारुन कहता है, तो तुम अपनी पावर यूज करो ना। मोमो कहती है, वो मैंटिस मेरे पीछे पड़ा है तो मैं उस लड़की के पास नहीं जा पाऊंगी। ओकारुन कहता है, तो मैं उसका ध्यान अपनी तरफ करता हूँ, तब तक तुम जाकर उसे बचा लेना। मैं पूरी रफ्तार से उसके पास से गुजरूंगा और तुम उसे जल्दी से पकड़ लेना। मोमो कहती है, तुम भी उस लड़की की तरह पागलों वाली बातें करने लगे हो। ओकारुन कहता है, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं भी तो यहाँ मदद करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। मोमो कहती है, तुम तो कुछ करना भी मत, तुम्हारी ही वजह से और मुसीबतें बढ़ेंगी। मैंने तुमसे भागने के लिए कहा था और तुम वहीं रुके और तुम हर बार ऐसे ही गलती करते हो। तुम उसके साथ नीचे क्या कर रहे थे? ओकारुन कहता है, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मोमो कहती है, मुझे एक झूठे की कोई बात नहीं सुननी। ओकारुन कहता है, अगर तुम सच में परवाह करती हो तो मुझे सच बताने का मौका तो दो। मुझे दूसरे लोग क्या कहते हैं इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम क्या सोचती हो ये ज्यादा मायने रखता है। मोमो कहती है, थरकी कहीं के, मेरा हाथ छोड़ो। और तभी उन पर हमला होता है और वो दोनों पानी में डूबने लगते हैं। ओकारुन मोमो को पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद ओकारुन कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलती से छू लिया। मोमो कहती है, ये अच्छा आइडिया है, ओकारुन तुम यहाँ आ जाओ। और तभी मोमो ओकारुन के पीठ पर बैठ जाती है और ओकारुन पानी पर तेजी से भागने लगता है। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को पकड़े हुई थी और वो उसे फिश की तरह पकड़ रही थी। मैंटिस उन पर अटैक करने लगता है। ओकारुन तेजी से आयरा के पास से गुजरता है और मोमो आयरा को पकड़ लेती है और ये तीनों अब छत पर पहुँच चुके थे। मोमो अपनी पावर से आयरा को बचा लेती है। वो कहती है, चलो अपने कपड़े उतारो, इससे हमें तैरने में आसानी होगी। आयरा कहती है, मैं शादी से पहले किसी भी लड़के के सामने अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। मैंटिस कहता है, ये अच्छी बात नहीं, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। वो सर्पोरियंस को देखकर कहता है, मैंने उन तीनों को कॉर्नर में पहुंचा दिया, मुझे बस थोड़ा और समय दे दो। और तब हम देखते हैं कि वो सर्पोरियस मर चुका था। तभी एक सर्पोरियस वहाँ से भागते हुए आता है और कहता है, तुम सब किसी काम के नहीं, उसके अटैक पावर काफी अच्छे है, लेकिन वो पागल सभी को मार रहा है और तुम्हारे अटैक पानी में काफी असरदार है, लेकिन तुम सांस लेने के लिए ऊपर आते हो, जिससे दुश्मनों को भागने के लिए वक्त मिल जाता है। बस अब बहुत हो गया, अब हम तीनों को आपस में मर्ज होना होगा। दूसरी तरफ आयरा कहती है, तुमने मुझे इस हालत में देख लिया तो अब तुम्हें मुझे प्रपोज करना होगा। मोमो कहती है, तुम दोनों थोड़ा मिशन पर फोकस करो और हमें अपनी पूरी पावर से उन पर अटैक करना चाहिए, तब शायद हम उनसे जीत सके। आयरा कहती है, तुम मुझे मत सिखाओ, मैं यहाँ की लीडर हूँ। वो दोनों ओकारुन के ऊपर बढ़ जाते हैं और वो तेजी से नीचे जाने लगता है और तब हम उस एलियन को देखते हैं। वो
वो तीनों आपस में मर्ज हो चुके थे। वो अपने मुंह से हीट ब्रेथ फायर करता है, लेकिन ओकारुन किसी तरह से वहाँ से बच जाता है और वो पानी को अपने अंदर स्टोर करने लगता है। मोमो कहती है वो खुद को रिचार्ज कर रहा है फिर से लेजर फायर करने के लिए। हमें बस उसका गला पकड़ना होगा, तो चलो उसके पास चलते हैं और उस पर अटैक करते हैं। आयरा अपनी पावर से उसका गला पकड़ लेती है और वो उस पर पावरफुल किक मारने ही वाली थी, तभी वो मैंटिस की पावर से आयरा पर ही अटैक करता है। एलियन कहता है तुम्हें क्या लगा कि मेरे पास सिर्फ हीट ब्रेथ है? हम दिखने में ही अलग है, लेकिन हम क्लोज कॉम्बैट में काफी पावरफुल है। ये कहकर वो आयरा को तेजी से अटैक करने लगता है। वो फिर से अपनी हीट ब्रेथ से इन दोनों पर हमला करता है। वो दोनों मिलकर किसी तरह आयरा को बचा लेते हैं। आयरा कहती है उसके पास तो मैंटिस की भी पावर्स है, ये आपस में आखिर कब मर्ज हो गए? अब हम उसके पास भी नहीं जा पाएंगे। मोमो कहती है उस एलियन ने मैंटिस की पावर से निसाई के वीकनेस को कवर कर लिया। ओकारुन कहता है उसके पास अब लेजर बीम है और मैंटिस के पंच, अब हम उससे पानी में कभी नहीं हरा पाएंगे। तब मोमो समझ जाती है कि उसे कैसे हराना है। वो उस एलियन के सामने खड़ी हो जाती है। एलियन कहता है मैं तुम पर लेजर से अटैक नहीं कर सकता, लेकिन कोई नहीं, तुम्हें मारने के मेरे पास 1000 तरीके हैं। तुम हमारे लिए खतरनाक हो, इसीलिए हम तुम्हें पहले खत्म करेंगे। तुम तो डूबकर भी मर सकती हो, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा, तो हम तुम्हें तब तक मारेंगे जब तक तुम मर नहीं जाती। तब मोमो उसे इशारा करती है और तभी इस पर वो एलियन अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक कर देता है और तभी मोमो वहाँ का सारा पानी हटा देती है, जिससे उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं। एलियन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। इस पर मोमो कहती है तुम्हें मैंटिस की पावर ऐसे यूज नहीं करनी चाहिए थी। मैंटिस पानी के अंदर पावरफुल पंच करते हैं, लेकिन वो पानी के बाहर अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते। उसने अगर फुल पावर से पंच किया तो उसके दोनों हाथ टूट जाएंगे, जैसे कि तुम्हारे साथ हो रहा है। तुमने काफी तेजी से पंच किया, जिसके इम्पैक्ट से तुम्हारे दोनों हाथ ही टूट गए। और तभी वो मोमो को अपने मुंह में पकड़ लेता है और कहता है मैं पानी में कई घंटों तक रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं, तो तुम या तो डूबकर मरोगी या फिर मेरे हाई कंप्रेशन वाटर ब्लास्ट से। और तभी आयरा अपनी पावर से उसका गला पकड़ लेती है और ओकारुन उसके बालों पर बैठ जाता है। ओकारुन कहता है मैं तैर नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे रास्ता मिल जाए तो मैं अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकता हूँ। और वो तेजी से आकर एलियन पर अटैक कर देता है और मोमो को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और ओकारुन मोमो के ऊपर लेटा था। मोमो कहती है हमने उसे हरा दिया और अब हम वापस आ चुके हैं। ओकारुन कहता है हाँ, अब हम हॉल में है। ये दोनों काफी खुश लग रहे थे और तब हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट उन्हें इस हालत में देखकर उनकी तस्वीरें ले रहे थे, क्योंकि वो बिना कपड़ों के जमीन पर लेटे हुए थे। वो दोनों जल्दी से वहाँ से उठकर भागने लगते हैं और तभी आयरा भी वहाँ पर आकर उनके साथ भागने लगती है। बाकी लड़के कहते हैं ये तीनों बिना कपड़ों के आखिर कर क्या रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।